नमस्कार, आप देख रहे झारखंड टॉप 25 न्यूज। आज की हर बड़ी खबर, हर छोटी जानकारी। एक मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड के भविष्य को लेकर बड़ा और भरोसेमंद बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2026 झारखंड के लिए बदलाव और आत्मनिर्भरता का साल होगा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस अब रोजगार, शिक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण पर है। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए नहीं, बल्कि मेहनती युवाओं, किसानों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। सरकार चाहती है कि राज्य के युवा बाहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाएं। इसके लिए नई सरकारी भर्तियां, स्किल डेवलपमेंट। राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। राजधानी रांची में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। तड़के से ही पूरे शहर पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कें, गलियां और हाईवे सब कुछ धुंध में लिपटा नजर आया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण कई बच्चे जैकेट, स्वेटर और मफलर में पूरी तरह ढके नजर आए। कई अभिभावकों ने सुरक्षा को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल देर से भेजा, वहीं कुछ स्कूलों में उपस्थिति भी कम दर्ज की गई। ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भी सुबह का सफर आसान नहीं रहा। कोहरे की वजह से सड़कों पर दृश्यता, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ी। कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही और कुछ इलाकों में हल्का जाम भी देखने को मिला। ठंड और कोहरे का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा। सुबह की कुछ ट्रेनें देरी से चलीं, वहीं बस स्टैंड पर यात्रियों को ठंड में इंतजार करते देखा गया। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आ रही है। ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से हाथियों के झुंड ने कई गांवों में घुसकर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया है। खेतों में तबाही, मेहनत पर फिरा पानी। ग्रामीणों के अनुसार रात के अंधेरे में हाथियों का झुंड गांव के पास मौजूद खेतों में घुस आया। धान, मक्का और सब्जियों की फसल को हाथियों ने रौंद डाला। कई किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि हमारी पूरी फसल हाथियों ने नष्ट कर दी। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। रात में गांव से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। हाथियों की मौजूदगी के कारण गांव के लोग रात में घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में खास तौर पर दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों की चिंगाड़ की आवाज रात भर सुनाई देती है, जिससे नींद तक नहीं आती। वन विभाग अलर्ट मोड पर। हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। वन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है।